हेलो एवरीवन। सो हम 26 अगस्त से 30 अगस्त तक का पूरा वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर 26 अगस्त का चार्ट समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि 23 को क्या हुआ था। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब इसने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करा, ओपनिंग प्राइस के साथ में 51,000 का भी ब्रेकडाउन किया, तो यहाँ पर जो भी सेलर एक्टिवेट हुए उन सभी को निकालने के लिए यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया और 51,000 का भी ब्रेकआउट किया। तो 51,000 का जब ब्रेकआउट हुआ, जब क्लोजिंग प्राइस का अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर कौन एक्टिव हुए? बायर्स उन सभी को निकाला। इस तरह से मार्केट ने काम किया और इन द एंड ऑफ द डे यहाँ पर क्या हो रहा था कि मार्केट ने अपने हाई को नहीं तोड़ा था उस दिन और वहीं से फिर रेजिस्टेंस ले लिया था और पूरी रेंज में काम करता गया। तो यहाँ पर बायर और सेलर दोनों कंप्यूटर में थे कि नीचे से अच्छा मोमेंटम आया है, ऊपर से अच्छा मोमेंटम आया हुआ है, तो यहाँ पर मूवमेंट किस साइड का होगा, अपर साइड का होगा या फिर डाउन साइड का होगा। इस वजह से यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर बायर और सेलर दोनों बैठे हुए क्लोजिंग प्राइस के टाइम। तो हमें जो जो मार्केट टारगेट करेगा हमें उन्हें टारगेट करना था। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई बायर बैठा हुआ था तो वो अपना एसएल कब देता? वो अपना एसएल तब देता जब मार्केट 51,850 के नीचे जाता, तब वो अपना एसएल देता। तो क्या आपको लगता है कि मार्केट 51,080 100 पर ओपन होने के बाद बायर को टारगेट करने के लिए डाउन साइड है? मार्केट कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मार्केट ऐसा करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर बैठे हुए तो यहाँ पर सेलर भी तो बैठे हुए हैं। अगर बायर बैठे हुए तो सेलर भी बैठे हुए हैं। और मार्केट अगर अपर की साइड में ओपन हुआ है तो यहाँ पर कौन? सेलर भी आए होंगे। तो उन सेलर को टारगेट करने के लिए यहाँ पर मार्केट ने अप साइड का मोमेंटम किया। तो अब हम इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते थे? देखिए जब गैप अप ओपन हुआ तो हमें पता था कि मार्केट ने एक रेंज का ब्रेकआउट किया, यहाँ पर बायर भी आएंगे सेलर भी आएंगे। तो यहाँ पर सिंपली क्या हुआ कि यहाँ पर ओपन होते ही पहले तो प्रॉफिट बुकिंग आई होगी, फिर यहाँ पर सेलर को एक्टिव करने के लिए यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन किया, छोटा सा आपको दिख रहा होगा। जब इसका ब्रेकडाउन किया तो यहाँ पर सेलर एक्टिव होंगे। जब और सेलर एक्टिव हो गए, ऑलरेडी सेलर एक्टिव हुए पड़े हैं, तो उन सभी को मार्केट निकालने के लिए धीरे 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 अपसाइड का मोमेंटम किया। और उसके बाद में जब यहाँ पर इसने 51,200 का ब्रेकआउट कर दिया, तब यहाँ पर सभी जिसने यहाँ पर बाई नहीं कर रखा होगा, जिसने यहाँ पर बाई नहीं कर रखा होगा, जिसने यहाँ पर बाई नहीं कर रखा होगा, वो ज़रूर 51,200 के लेवल के बाद में ब्रेकआउट के बाद में आया होगा। तो जब यहाँ पर सब बाइंग करने लग गए तो यहाँ पर कौन आएगा? किसका मोमेंटम होगा? मार्केट सभी का पैसा तो बना कर नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर फिर सेलिंग साइड का एक मोमेंटम हमें दिखाई दिया। और इससे भी हम कैप्चर कर सकते थे और इससे भी हम कैप्चर कर सकते थे। तो ये दोनों ही 12 बजे से पहले का हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस तरह से मार्केट में काम हुआ 26 अगस्त को। ये अभी आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं लाइव मार्केट में भी आपको बताऊंगा, लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा होता है। अब हमें 27 तारीख को समझने के लिए हमें पहले 26 अगस्त को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कि जो भी बाहर बैठे हुए अच्छे खासे प्रॉफिट में है, हम इन्हें टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर जो भी बाहर आए थे, यहाँ पर जो भी बाहर आए थे, मार्केट ने उन सभी को नहीं निकाला। यहाँ पर जो बाहर आए थे उन्होंने एवरेजिंग करा होगा, इसके नीचे एसएल रखा होगा, इसके नीचे एसएल रखा हुआ होगा। तो अगले दिन क्या हुआ देखिए, जब मार्केट अगले दिन क्या हुआ देखिए, यहाँ पर जो भी सेलर बैठा हुआ था वो इसके ऊपर की साइड में अपना एसएल रखकर बैठा हुआ था। तो अगर मार्केट को इन्हें टारगेट करना होता तो वो ऑलरेडी कर चुका होता गैप अप ओपन होने के बाद में डायरेक्ट मोमेंटम करके, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। खुला, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया, यहाँ पर कौन आए होंगे? सेलर आए होंगे इसको देखते हुए। तो यहाँ पर उन सभी को मार्केट ने इसका ब्रेकआउट करने के बाद में
निकाल दिया। और जो भी यहाँ पर फिर बायर हुए होंगे कि कल का एक अच्छा खासा मोमेंटम था अपसाइड का, तो आज भी मार्केट बाइंग साइड में जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर जो इस एक्सपेक्टेशन में आए थे उन सभी को भी मार्केट ने निकाल दिया, और करीब यहाँ पर हमारा पोजीशन भी बन चुका था। मैंने वीडियो नहीं अपलोड किए, लेकिन यहाँ पर मेरा पोजीशन बन चुका था। मैं जस्ट पेपर ट्रेड कर रहा हूँ, मैं अपना रियल मनी नहीं लगा रहा हूँ, मैं खुद भी सीख रहा हूँ और साथ में आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पर मेरा बस व्यू था कि मार्केट बस इस लेवल को निकाल दे, इस लेवल को निकाल दे, कौन सा, ये। और मार्केट ने निकाल दिया। उसके बाद में आसपास में 51,000 का राउंड नंबर था, उसका ब्रेकडाउन करने के बाद में सभी सेलर को एक्टिव करा कि आज तो मैं गिरने वाला हूँ, शार्प मोमेंटम दिया। तो उसमें जो भी सेलर एक्टिव हुए उन सभी को निकालते हुए मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम किया और सभी को निकाल दिया यहाँ पर। तो इस तरह से सेलेंटिंग काम करती है। जब इसका ब्रेकआउट हुआ तब फिर से यहाँ पर कौन आए, यहाँ पर आए बायर, और डायरेक्ट किसी लेवल को टेस्ट कर रहा है साथ में, और 51,200 के राउंड नंबर का फिर से ब्रेकआउट कर रहा है। तो यहाँ पर फिर से सभी बायर को टारगेट करने के लिए सेलिंग साइड की पोजीशन बनाई जा सकती थी यहाँ पर निकाल के। तो इस तरह से मार्केट काम करता है, देखिए। और नेक्स्ट डे क्या हुआ देखते हैं। 27 को हुआ था कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ब्रेकडाउन किया, थोड़ा सा डाउन साइड आया, फिर सपोर्ट लेते हुए पूरे दिन अपर साइड में मोमेंटम किया। तो यहाँ पर साइकोलॉजी कैसी बनी हुई थी कि मार्केट अगले दिन भी रिट्रेस किया, गैप अप ओपन हुआ और ऊपर निकलने की कर रहा है। तो यहाँ पर कौन एक्टिव हुए, बायर्स एक्टिव हुए, तो उनको टारगेट करने के लिए यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशन बनाई जा सकती थी। यहाँ पर बनाने के बाद में प्रॉफिट बनाने के बाद में यहाँ पर एक डाउन साइड का मोमेंटम मिला हमें। और ऐसे ही मार्केट वर्क करता है, देखिए। कुछ भी अलग नहीं है, सेम चीज़ें रिपीट होती है, सेम चीज़ डेली रिपीट होती है। बस हमें समझने वाला और सीखने वाला चाहिए, तो आप पैसा कमा लेंगे। देखिए, हम बड़े लेवल पे समझते हैं। यहाँ पर इस लेवल का ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पर कौन एक्टिव होंगे, आप सबको दिख रहा है कि सेलर यहाँ पर आएंगे। और जब यहाँ पर सेलर आएंगे तो मार्केट सभी को पैसा देने के लिए नहीं बैठा है। तो जैसे यहाँ पर सेलर आए, सबके सेल अवेलेबल हो गए, तो मार्केट ऊपर निकल गया। जब इसका ब्रेकआउट हुआ मार्केट डाउन साइड आ गया, फिर जब इसका ब्रेकआउट हुआ फिर बाहर आए, इस लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद फिर बाहर आए। देखिए, लेवल का ब्रेकआउट हुआ पड़ा है। तो जब बाहर आए तो इन सभी को निकालते हुए मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम किया और सभी को निकाल दिया। इसी तरह से सेलेंटिंग काम करता है और इसी तरह से हम सब ट्रैप हो जाते हैं। अब 30 तारीख को क्या हुआ देखिए। 29 को क्या हुआ कि गैप अप ओपन होने के बाद में सपोर्ट लिया और पूरे दिन अपसाइड का मोमेंटम किया। तो अगले दिन क्या चांस बनता है कि अगर गैप अप ओपन होता है तो वो क्लोजिंग डाउन साइड देने की कोशिश करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा डाउन साइड के मोमेंटम करेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए 30 तारीख को क्या हुआ, और इसका मैंने लाइव वीडियो भी अपलोड कर रखा है। यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ तो ज़्यादातर डाउन साइड का मोमेंटम कर सकता है। क्यों, देखिए, हमने यहाँ पर किसी को भी टारगेट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर बायर अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए थे, तो इनको टारगेट करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। तो इसके बाद में क्या हुआ कि जब यहाँ पर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, पैटर्न बनाया, उसके बाद में यहाँ पर बायर एक्टिव हुए, उन सभी को निकालते हुए अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम हमें मिला। उसके बाद में जब यहाँ पर टाइम स्पेंड हो गया, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट और यहाँ से सपोर्ट में, यहाँ पर बायर भी आए होंगे, सेलर भी आए होंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे निकल के पहले बायर को निकाला, उसके बाद में सभी सेलर को निकाल दिया। सेलर को कब निकाला, पहले तो बायर को बिठा दिया इसको ब्रेकआउट के बाद में। उसके बाद में यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, पैटर्न बनाया, यहाँ पर एसेल अवेलेबल हो गए, यहाँ पर एसेल अवेलेबल हो गए, यहाँ पर। तो मार्केट ने सभी को निकाल दिया इन दी एंड ऑफ द डे। अब यहाँ पर कौन बैठे हुए ये समझ लेते हैं। यह मैं आपको अगले सेशन में बता दूंगा, जब मेरा प्री एनालिसिस वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इस चार्ट को समझा दूंगा।
कि कैसे हमें मंडे को काम करना है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर काम करेंगे। धन्यवाद।